बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 का जो है नई एक्सरसाइज है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है सिमिलरिटी को, जो हमारे ट्रायंगल्स है इसमें सिमिलरिटी हमें मेंशन करनी है कि सिमिलरिटी सिमिलर है या नहीं है। 2 ट्रायंगल के हमें पेयर दिए हुए हैं, तो हमें सिमिलर बताना है। अगर सिमिलर है तो उसका मतलब रीज़न बताना है कि ये किस रूल से सिमिलर है। ठीक है, और सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, उसका हमें यहाँ पर रीज़न भी लिखना होगा। ठीक है साथियों, तो इसकी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सिमिलरिटी के जो रूल्स हैं वो हमारे पास 4 रूल्स हैं। ए यानी एंगल एंगल। सेकेंड रूल है बच्चों ए यानी कि एंगल 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 प्रूफ रूल्स। ठीक है, जो थर्ड रूल्स है एस यानी कि साइड एंगल साइड। तो साइड के हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कोरस्पेंडिंग पार्ट का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो फोर्थ रूट है वो है एस यानी कि जो हमारे 3 साइड्स हैं, तीनों का जो कोरस्पेंडिंग साइड्स है, ठीक है, उनका जो रेशियो होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें गिवन है। ठीक है, A 60 डिग्री, B 80 और C एंगल कितना है, 40 डिग्री है। तो हम इसमें सेकंड वाले जो ट्रायंगल है हमारा उसमें देखते हैं बच्चों P एंगल कितना है, 60, यानी कि A के इक्वल है। तो A का जो कोरस्पेंडिंग एंगल हो गया वो क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, और B 80, तो यहाँ पे 80 कौन से है, Q, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो मैं यहाँ पे हमारे पास स्पेस खाली है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसके नीचे लिखना। तो देखो बच्चों यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। नेक्स्ट एंगल B एंगल Q इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। थर्ड एंगल क्या है बच्चों, हमारा एंगल C, और इसमें है एंगल R। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, यानी कि हमारा जो 3 एंगल्स हैं तो क्या है, इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल हमारा फुलफिल करता है, ए यानी रूल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब एक एंगल को ही क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही गिवन है बच्चों हमारे पास, ओके, सिमिलर करने के लिए। तो इसके 4 रूल्स होते हैं, ये मैं आपको बता दी हूँ। और एंगल कोरस्पेंडिंग एंगल ए का जो कोरस्पेंडिंग एंगल है एंगल P, एंगल B का एंगल Q और एंगल C का एंगल R, यानी कि तीनों एंगल क्या है, इसमें इक्वल है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQ, B का कोरस्पेंडिंग Q तो उसको Q लिखेंगे, एंड C का कोरस्पेंडिंग R तो PQR। ठीक है, और आगे कौन सा रूल से है, रूल लिख देंगे बच्चों, एंगल 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 एंगल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें भी पेयर दे रखे ट्रायंगल्स की ABC PQR। तो देखो बच्चों इसमें हमें गिवन क्या है, साइड्स है। ठीक है, तीनों साइड्स यानी 3 साइड्स गिवन है। ठीक है, ईच ट्रायंगल की। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो कोरस्पेंडिंग साइड्स कैसे हमें पता होगा इसमें, देखिए जैसे हम AB 2 और यहाँ क्या है 4 है, तो AB का जो कोरस्पेंडिंग पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, QR। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, हाँ
जो उनका रेशियो होगा प्रोपोर्शनल ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोरस्पोंडिंग पार्ट का जो रेशियो होता है, ठीक है। तो ए बी का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो गया, क्यू आर। इसी तरह आगे क्या है बच्चों, बी सी, बी सी कितने 2.5। तो इसका देखो यहाँ पे हमें ये दिखना है, ठीक है। इसी से बी क्यू, तो इसका हो जाएगा आर पी। पहले ए बी इक्वल टू क्यू आर लिखेंगे, यानी ए बी कितना है 2/Q/4, ठीक है, यानी 1/2। सेकेंड बी सी, बी सी का कोरस्पोंडिंग पार्ट बच्चों यानी आर पी, तो इसको लिख देंगे आर पी, यानी बी सी कितना है 2.5 और आर पी है बच्चों हमारे पास यानी कि 5, ठीक है। यदि हमारा कोरस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है, इट मीन्स सिमिलर, ठीक है। तो इसको देखो कौन सी टेबल से कैंसिल हो जाता है, 1 और 2, ठीक, ये हो गया। और हमारा जो थर्ड साइड है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, अब बी सी, सी ए, तो सी ए अपॉन और इसका हो गया पी क्यू, ठीक है। सी ए कितना बच्चों 3, पी क्यू यानी कि 6, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ठीक है, सबका जो रेशियो क्या है बच्चों, इक्वल है। कोरस्पोंडिंग पार्ट का जो रेशियोज है वो क्या है, इक्वल है। सो हम क्या लिख देंगे, यानी ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर है, ठीक है। इसलिए आगे हम लिख देंगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू इसके ए बी का क्या है, क्यू आर कोरस्पोंडिंग, तो ए बी है तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट होगा क्यू आर, और ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बी सी, यानी बी सी का आर पी, तो आर पी आर लिख दिया, उसके बाद पी, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, क्यू आर पी, ट्रायंगल ए बी सी का जो सिमिलर ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक लाइन और लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये हो गया, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी देखो बच्चों हमारे पास क्या है, साइड्स गिवन है, ठीक है। तो हमें कोरस्पोंडिंग साइड्स देखने कौन सी होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम पी 2 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों हमारा क्या है, जो उससे जैसे 4, ठीक है। नेक्स्ट पी एल हो जाएगा 3, और इसका कौन सा हो जाएगा डी एफ, ठीक है 6। इस तरीके से हम कोरस्पोंडिंग पार्ट को बनाते हैं बच्चों। तो देखिए हमें क्या करना है, अब साइड का रेशियो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कॉमन टेबल देख के। अब देखिए क्या है, एम पी अपॉन डी ई, ठीक है, एम पी अपॉन डी ई इधर से, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया हमारा, एम पी ई डी, ठीक है, एम पी, तो इसका जो कोरस्पोंडिंग पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी, ठीक है, यानी डी ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना है 2/4, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/2। सेकंड देखो बच्चों हमारे पास जो सेकंड पार्ट है क्या है, पी एल, और इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट तो क्या हो जाएगा
डी इधर से, ठीक है, डी और एफ, तो इसको लिख देंगे हम डी एफ, पी एल डी एफ, पी एल कितने 3 और डी एफ है बच्चों 6, यानी 1/2। थर्ड हमारा जो कोरस्पेंडिंग पार्ट है, साइड है, पार्ट नहीं, पार्ट भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन जो साइड्स है हमारे ट्रायंगल की, थर्ड साइड्स, तो देखिए ये वाला हो गया एम पी ई डी, ठीक है, उसके बाद पी एल, तो डी एफ, फिर एफ ई, ठीक है, पी एल यहाँ से एल एम हो जाएगा, यानी एल एम अपॉन, इधर से क्या हो जाएगा बच्चों, हम इधर से चले इधर को, ठीक है, ई डी, फिर डी एफ और डी एफ, फिर एफ ई, तो एल एम और एफ ई इज इक्वल टू, एल एम कितना बच्चों 2.7 अपॉन एफ ई हमारा है 5, यानी ये किसी कॉमन टेबल से जो है कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हम आगे क्या सकते हैं, यानी कि एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल है, एल एम अपॉन एफ ई, ठीक है, एम पी अपॉन डी इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन एफ ई, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है बच्चों, हमारा जो कोरस्पेंडिंग पार्ट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे एक सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए आंसर लिख देते हैं, ठीक, ये थर्ड पार्ट का आंसर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका ये आंसर हो गया, देखो आप, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए, मतलब जो भी ट्रायंगल का नेम है, ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा विस्तार से लिख देता हूँ कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोरस्पेंडिंग साइड्स आर नॉट, ठीक है, बिकॉज कोरस्पेंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि इसके जो साइड्स कोरस्पेंडिंग साइड्स है उनका रेशियो मतलब इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो होता है स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पेयर दिया है, गिवन है पेयर्स टू ट्रायंगल का, ठीक है, एम एन एल पी क्यू आर। तो इसमें देखना हमारे पास क्या है, पहले तो हमारे पास क्या है, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, यानी एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट अब देखो बच्चों जो हमारा रूल है वो क्या है, एस ए एस, ठीक है, रूल को फुलफिल करना चाहिए। एट्स मीन्स साइड, यानी एंगल हमेशा मिडिल में, ठीक है, एंगल मिडिल में है तो पहले क्या है साइड, एंगल साइड, यानी एंगल है उसकी जो उससे टच दोनों साइड है उनका होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है, गिवन है। नेक्स्ट क्या हम एम एन अपॉन एम एन का कोरस्पेंडिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, एम एन, तो एम एन का कोरस्पेंडिंग पार्ट आपका हो जाएगा यानी कि एल एम एन एम, ठीक है। देखो ये एंगल है तो इसकी साइड्स कौन सी होगी हमारे,
ये वाली होगी, ठीक है। तो यानी कि हम इसको पी क्यू क्या क्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 2.5/6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा जो सेकंड साइड से हो जाएगा एम पी अपॉन, और इसकी क्यू है क्यू आर 5/10, यानी कि 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है, बट जो आगे फुलफिल करना चाहिए साइड और साइड, ये क्या है कोरस्पेंडिंग पार्ट साइड्स, ठीक है। तो ये क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे हम कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। सेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये फोर्थ के लिए भी काम करेगा कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोरस्पेंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब जो उनका साइड का जो रेशियो होता है बच्चों, ठीक है, कोरस्पेंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कहते हैं हम रेशियो को, साइड्स के कोरस्पेंडिंग साइड्स के रेशियोज, ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो है आंसर यहाँ पे भी लिख देंगे हम कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोरस्पेंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम फिफ्थ पार्ट। इसकी हमारे पास टोटल है 6 पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में मेरे को लगता है यहाँ पे हमारा जो है, ये मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, ठीक है। आप इसको सुधार लेना बच्चों। इसमें यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अगर ये 5 होगा तो बच्चों ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा। और क्या हो गया हमारा सिमिलर हो गया SAS, ठीक है। तो ट्रायंगल्स आर हो जाएगा सिमिलर। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम एस, यानी एक साइड कौन सी MN, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा ये साइड एंगल साइड, ठीक है। रूल से जो है क्या होंगे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक से 6 लिख दिया था, इसलिए उसका आंसर ही गलत हो गया था। तो आप लोगों ने 5 लिखना है क्योंकि बुक्स में 5 है, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे थोड़ा गलत हो चुका था, तो आप इसको सुधारें। ओके बच्चों, तो अब है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। बस रूल्स याद होना चाहिए आपको कि कौन कौन से रूल्स से हमारा क्या होता है सिमिलर होते हैं। रूल्स मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। फर्स्ट है एंगल यानी 2 एंगल। सेकंड है एंगल जो हमारे कोरस्पेंडिंग एंगल होते हैं क्या होते हैं इक्वल होना चाहिए। थर्ड है साइड एंगल साइड, यानी साइड जो प्रूफ क्या होते हैं बच्चों हमारे जो कोरस्पेंडिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और फोर्थ रूल्स है SSS, यानी कि तीनों साइड्स का जो रेशियो है हमारा वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। आ जाओ बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी दिक्कत होती कोई भी डाउट होता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे हमारे पास बच्चों 2 ट्रायंगल्स गिवन है, और उसमें क्या है हमें गिवन क्या है बच्चों इनके, यानी 1 एंगल एंड 2 साइड्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल ए का कोरस्पेंडिंग एंगल है F, यानी एंगल A = एंगल F, ठीक है। और जो किसके इक्वल है 80 डिग्रीज। अब देखिए एंगल बीच में आना चाहिए, जो रूल यहाँ पे फुलफिल करेगा SAS, यानी साइड एंगल साइड। तो एंगल कहाँ है हमेशा मिडिल में है, ठीक है। तो वो मिडिल में ही आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले S, यानी कि एंगल के दोनों एंगल की जो एंगल है इसकी दोनों जो, ठीक है, दोनों साइड ये होना चाहिए हमारे कोरस्पेंडिंग साइड, ठीक है। तो ए बी अपॉन ED ना FD,
तो ये करते हैं इसको 2.5 अपॉन एफ डी यानी 5 यानी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एफ ई और ए सी। ठीक है, तो पहला है ए सी, तो ए सी अपॉन एफ ई। अब देखिए बच्चों, ए सी की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है और एफ ई कितना है 6 यानी ए सी अपॉन 6। ठीक है, तो क्या है इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो कौन कौन से हैं, ए बी का है, एफ डी। ठीक है, और दूसरी साइड कौन सी होगी हमारी, एफ ई। ठीक है, एंगल बीच में होना चाहिए, तो उसके दोनों साइड के होना चाहिए। ठीक है, जो एंगल को टच करते हैं, तो ऐसे 2 साइड्स होने चाहिए। तो यह एंगल को साइड्स कौन से टच करते हैं, ए सी और ए बी। तो ए सी का जो कोरस्पोंडिंग साइड होगा बच्चों वो कौन सा होगा हमारा, एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए नहीं, एंगल बीच में आना चाहिए बच्चों, मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल बी ए सी समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है यानी सिमिलर नहीं है किसके, ट्रायंगल ई एफ डी या डी एफ ई, क्योंकि वो एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए। तो ट्रायंगल डी एफ ई नॉट सिमिलर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम, इसका ही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा 6। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बच्चों क्या है, 2 एंगल्स की बने हैं और थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल डी ई एफ ठीक है, क्या है इसमें, एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी हमारे जो तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो 2 एंगल्स गिवन है, तो ई एंड डी इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, 80 + 70 + एफ इज इक्वल टू 180। इम्प्लाइज एट एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं यानी 150। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ये वाला कितना हो गया हमारा, 30 डिग्रीज हो गया। नेक्स्ट इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे एंगल पी क्या करेंगे हम, फाइंड करेंगे। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, सेम इसी तरीके से एंगल पी हो जाएगा बच्चों 180 माइनस इन दोनों एंगल को सम कर देंगे, तो 80 + 30 कितना होता है, 110, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 70 मीन्स। ओके, तो ये एंगल पी कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो गया हमारे, यानी कि तीनों एंगल हमारे क्या है बच्चों, इक्वल हैं। सो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल डी
ई एफ, ठीक है, डी ई एफ सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर की। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। बाकी सिमिलरिटी के रूल्स, ठीक है, आप लोगों को बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।